ओके हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो मैंने इसके पहले बना हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, जिसके अंदर हमने बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको पढ़ा था। उस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो जो बेसिक अजम्पशन ऑफ केटीजी हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर हमने कहा था कि भाई जो गैस है उस गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, एक रैंडम मोशन में होते हैं ना। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन रैंडम मोशन एंड ड्यूरिंग रैंडम मोशन दैट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। ओके एंड जब उनका कोलिजन होता है तो उनकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मतलब जब वो कोलाइड होंगे तो उनकी डायरेक्शन भी बदलती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। लेकिन दो कोलिजन के बीच में उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बदलती नहीं, उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहती है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस गैस के बारे में, मतलब जो गैस हमने लिया है सैंपल के तौर पर, उस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और गैस का जो मास होता है, गैस मॉलिक्यूल का जो मास होता है, वो मास भी इतना कम होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको अफेक्ट कर नहीं पाता। ठीक है, इसलिए एक कोलिजन और दूसरा, मतलब दो कोलिजन के बीच में वो मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री होता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है। जब वो कोलाइड होगा तभी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है और इसके वजह से उसकी डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन और जो मतलब वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई गैस है यहां पे मान लो, ठीक है, तो ये अगर कोई कंटेनर है, मान लो यह है बच्चों हमारे पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन उनकी डेंसिटी हमने क्या ली है। ठीक है, एंड दिस ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन द रैंडम मोशन। सब अपने जो भी डायरेक्शन उनको पॉसिबल है और जो भी वेलोसिटी पॉसिबल है उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दैट मोशन, ड्यूरिंग दैट रैंडम मोशन, दैट मॉलिक्यूल आर कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ दैट कंटेनर एज वेल एज द अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि कोई एक रेफरेंस मॉलिक्यूल हम लेंगे जो रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं कोई एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेता हूं, ये, ठीक है, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल मान लो यहां से निकला और ऐसे आगे गया, तो यहां पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो कोलाइड हो गया, यहां पे उसका एक कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन होने के बाद में मान लो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहां से वो शायद यहां पे आ सकता है, उसके बाद में इधर कुछ भी किधर भी वो कोलाइड मतलब मोशन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में विद डिफरेंट व्हाट कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे, यहां से भी वो कोलाइड हुआ, 1 2 3, ये सारे तुमको क्या दिख रहे, कोलिजन दिख रहे। एंड ड्यूरिंग बिटवीन दैट टू कोलिजन द पाथ ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि वो बाकी सब फोर्सेस से क्या है, फ्री है। दैट्स व्हाई दिस पाथ बिटवीन दिस टू कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री पाथ। ये वाला जो है इसको हम कहेंगे फ्री पाथ। व्हाट इज मीन बाय फ्री पाथ, द पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन। ओके, तो इस तरीके से ये, और हर एक जगह पर देखो तुम लोग की जो फ्री पाथ की लेंथ है ना, वो कैसे दिख रही है हमको, डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है हर एक जगह पर। मान लो अगर ये लैम्बडा 1 है, ये लैम्बडा 2 है, दिस इज व्हाट लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, ऐसा करते करते ये लैम्बडा n, तो ये अलग अलग लेंथ उसने कवर की है ना। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल उसके रास्ते में कब आएगा, कब कोलाइड होगा, है ना। अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, बार बार जल्दी जल्दी कोलाइड होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की डेंसिटी यानी कि एयर की और गैस की डेंसिटी अगर कैसी है बच्चों, मतलब बहुत कम डेंसिटी है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने की वजह से उनके अंदर जो कोलिजन होंगे वो कोलिजन भी कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक है, सो अगर हम लोगों को ये जो पाथ है इसको हमने फ्री पाथ कहा, तो मीन फ्री पाथ को हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट इन सब पाथ्स का मीन, दैट इज व्हाट एवरेज, है ना। सो एवरेज ऑफ दिस ऑल लेंथ, उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो मीन फ्री पाथ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्बडा से। लैम्बडा विल बी व्हाट, इट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस पाथ। ठीक है, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे क्या लैम्बडा n, और डिवाइड बाय व्हाट इज दैट, n मींस इट इज व्हाट, नंबर ऑफ कोलिजन, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला मिला है किसके लिए बच्चों, मीन फ्री पाथ के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस मीन फ्री पाथ के लिए एक मोर प्रेसाइज फार्मूला निकालना है। इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है, और उसके ऊपर से हम दूसरा फार्मूला निकालेंगे मीन फ्री पाथ के लिए। ठीक है, क्योंकि क्यों निकालना है, क्योंकि हमको इन दो कोलिजन के बीच में का जो डिस्टेंस यानी कि जो फ्री पाथ है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमको ये पता है कि भाई मीन फ्री पाथ को लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस डॉट 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 लैम्बडा n डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन से हम निकाल सकते हैं। लेकिन
अगर तुम लैम्बडा 1 ही नहीं निकाल पाए तो इसका तो भी सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो हम डायरेक्टली मीटर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा और फार्मूला हमारे पास है, मैं ऑलरेडी डेरिवेशन लिख रखा हूं, 2-3 स्टेप है और अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। सो क्या करना है हम लोगों को, देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पे हम लोगों को एक और चीज अज्यूम करनी है कि जब कोई हमारा रेफरेंस गैस मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, यानी कि ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन कोलिजन टू, जब भी उसका दूसरा कोलिजन होगा तो ड्यूरिंग दैट मोशन सभी मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग होंगे उस गैस के अंदर वो कैसे स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, स्टैच्यू करके रखा हुआ है, हम लोग को स्टॉप करके रखा हुआ है, फोटो निकाल लिया है उनका, मतलब स्टॉप बना के रखा हुआ है। और हमारा ये जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल ही क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दे हमारे पास। और हमने अजम्पशन के अंदर, जैसे तुमने देखा होगा वीडियोस, तो उसके अंदर हमने कहा कि भी जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो रिजिड और परफेक्टली स्फीयर होते हैं। तो हमारे पास दिख रहा है हमको एक गैस मॉलिक्यूल है जिसकी डायमीटर क्या है बच्चों, स्मॉल डी से हमने डिनोट किया। यही वो मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मॉलिक्यूल, जो भी ट्रैवल कर रहा है, मान लो विथ कुछ वेलोसिटी v, मैंने यहां पे वेलोसिटी का सिंबल लिया है v। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम और वेलोसिटी के सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको हर एक जगह पर पता होना चाहिए कि कहां पे हम v यूज कर रहे हैं, कैसे, मतलब सिंबल के ऊपर तुमको फोकस करके रखना है, ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तो हमने एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर कर दिया, वो मान लो कुछ वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो जब ट्रैवल कर रहा है तो सामने हमारे पास दो और गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, और दो मतलब सेम गैस है, तो दो गैस जो रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल होंगे वो भी इस गैस मॉलिक्यूल से कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब अगर इस गैस मॉलिक्यूल की डायमीटर बच्चों स्मॉल डी है तो रिमेनिंग जो दो मॉलिक्यूल या कितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो डायमीटर है वो भी कितनी होगी, स्मॉल डी होगी। ठीक है, तो अब देखो ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसा स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो ये मॉलिक्यूल रिमेनिंग या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कब कोलाइड होगा। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल देखो ऐसे यहां तक आएगा। ठीक है, यहां तक आएगा, इमेजिन करो ये मॉलिक्यूल अब ऐसे यहां तक पहुंच गया है, तो यहां पर पहुंचने के बाद ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल के साथ और नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा, है ना। जो भी मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस यहां से कितना है, ये यहां से कितना है, d/2, और इसकी भी जो रेडियस है वो कितनी है, d/2, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है उस सेंटर से जिस मॉलिक्यूल का दूसरा जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होगा उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो d या d से कम है, देन एंड देन ओनली दिस मॉलिक्यूल विद कोलाइड विद दैट रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि हमारा जो रेफरेंस गैस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल करते करते कौन से मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा, उस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा जिस मॉलिक्यूल के सेंटर का डिस्टेंस अपने रेफरेंस मॉलिक्यूल के सेंटर के डिस्टेंस से d या फिर d से कम अंतर या डिस्टेंस पे होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा। मतलब मान लो अगर मेरे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये, और इसका सेंटर यहां पे है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल हमारा यहां से यहां तक गया होगा तो उनके दो सेंटर के बीच में का डिस्टेंस d से कैसा हो गया, ज्यादा होगा। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल विल नॉट बी कोलाइड विद दैट मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होगा नहीं। क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखो ये ऐसे मतलब इतने डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा, तो वहां से मैंने ऐसे एक लाइन बनाई ये वाली, और इधर से ये वाली भी, और एक क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। दिख रहा है तुम लोगों को, देखो एक इमेजिनरी सिलेंडर। ये इमेजिनरी सिलेंडर क्यों बनाया बच्चों, इसलिए बनाया कि इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जिन गैस मॉलिक्यूल के सेंटर आते हैं, सेंटर ऑफ मास आते हैं, देखो इसका सेंटर ऑफ मास इस सिलेंडर के बाहर जा रहा है, बराबर है, तो इसके साथ ये गैस मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा जो गैस मॉलिक्यूल के सेंटर इस इमेजिनरी ब्लू कलर के सिलेंडर के अंदर आएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे नहीं समझ रहे, थोड़ा सा हल्के में ले लो इसको, इतना प्रेशराइज नहीं होना है। मैंने कहा है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जिन गैस मॉलिक्यूल के सेंटर लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गैस मॉलिक्यूल के साथ में अपना रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने बनाया ये सिलेंडर। मान लो अगर ये सिलेंडर बनाया तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी ले ली हमने, d डिस्टेंस होगा उसका। अरे भाई रेडियस जो होगी सिलेंडर की d लेनी पड़ेगी, क्योंकि d/2 तो d बन जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी इमेजिनरी सिलेंडर है उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है,
डी से डिनोट किया है, डायमीटर नहीं है, क्या है वो, रेडियस है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने लेट में देखो क्या कहा है, मैंने कहा है कि भाई जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस सिलेंडर का, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी यहां पे रेडियस है इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल मान लो यहां से स्टार्ट हो गया, तो यहां से बंदा निकला, तो यहां से यहां तक जब वो पहुंचेगा तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे सबके साथ कोलिजन हो करेगा, मतलब जिनके सेंटर लाई करेंगे इनसाइड दैट सिलेंडर, बराबर। इमेजिनरी सिलेंडर है वो ऐसे। ठीक है, तो मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए उस रेफरेंस गैस मॉलिक्यूल को जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है डेल्टा टी। डेल्टी टाइम में वो गैस मॉलिक्यूल अपना रेफरेंस वाला यहां से यहां तक ट्रेवल कर दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस विल बी व्हाट, वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। अरे भाई हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, होगा नहीं होगा, होगा भाई। इसलिए ये जो डिस्टेंस है मैंने किससे कैसे बताया, v इंटू डेल्टी। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट इमेजिनरी सिलेंडर, उसको हमने पाई डी स्क्वायर से बनाया। डेरिवेशन प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनल जो फार्मूला आएगा उस फार्मूले के ऊपर खाली तुमको मतलब उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ अगर हमको इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और यहां से यहां तक डिस्टेंस पता है, तो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होगा दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू द डिस्टेंस जो रेफरेंस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया है। अरे हाँ ठीक है, तो इसलिए एरिया तो हमको पता है पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये अभी देखो भाई यहां पे v इंटू डेल टी, तो उसको लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, v इंटू डेल टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, एक स्मॉल एन मैंने इंट्रोड्यूस किया इस डेरिवेशन के अंदर, दैट इज व्हाट, उसको कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है यहां पे, यहां से यहां तक के उतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कितना है, स्मॉल एन। कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल एन को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, बराबर है। तो यहां पे हमने स्मॉल एन को या एन डैश से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी एन से किया तो एन से रहना। ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि एन कैपिटल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं यहां ले लूं तो दैट एन इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम भाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके। ओके, तो हमको मिलेगा एन इंटू वॉल्यूम। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी डेल्टा टी। अरे भाई ये यहां पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो एन यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय दैट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये, यहां पे लिख दिया मैंने वॉल्यूम पूरा पहला वाला। अरे वॉल्यूम की जगह पर आएगा ना भाई, तो पाई डी स्क्वायर, वी क्या है इस बार, वेलोसिटी है, मैंने वॉल्यूम को कंप्लीट लिखा है, इनटू डेल्टा टी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमको चाहिए, यहां तक तो लिख दे, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी, मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इतने वॉल्यूम में। यहां से लेकर के यहां तक कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने, दैट इज व्हाट एन इनटू पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी। तो बताओ कोलिजन कितने होंगे, तो इतने कोलिजन होंगे, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल उस वॉल्यूम में आते हैं उन सबसे टकराएगा अपना मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इतने सारे कोलिजन होंगे जब अपना रेफरेंस मॉलिक्यूल यहां से यहां तक ट्रैवल करेगा, तो उतने कोलिजन होंगे कितने टाइम में, डेल्टी टाइम में। सो दैट नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डेल्टी इज वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय डेल्टी। ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मतलब ये डेल्टी को मैं डिवाइड में लेकर गया तो इधर क्या बचा, एन पाई डी स्क्वायर इनटू दैट वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइम बिटवीन टू कोलिजन, अभी देखो ये जो है नंबर ऑफ कोलिजन इन दैट टाइम डेल्टी इज बेसिकली व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो यहां पे नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डेल्टी हो रहे हैं, तो ये तो हमने जो निकाली है क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उस टाइम को हम निकाल सकते हैं, टाइम बिटवीन दैट टू कोलिजन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल तो हो रहा है टाइम। अरे भाई ठीक है, सो टाइम बिटवीन टू कोलिजन क्या निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया, 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये बनाई, मान लो हम लोगों ने टाइम निकाला। ठीक है, अब हमारा एक नॉलेज हमको कहता है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों,
We know that velocity is equal to distance upon time. So for free path between two successive collision, इन दो successive collision के बीच में का अगर तुमको free path निकालना है, ठीक है, मान लो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है, मतलब कि मान लो यहां से यहां तक अलग हो सकती है, हर एक कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बदल सकती है, लेकिन ये जो v हमने लिया है, दिस v इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। सो हम लोगों ने वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा मान लो यहां से यहां तक ले या हम लोगों ने कुछ तो भी लैम्बडा किसी भी दो कोलिजन के बीच में, ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, अरे डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी टाइम, तो डिस्टेंस हमारा फ्री पाथ लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू क्या आएगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ओके। सो दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, यहां पे निकाला बच्चों 1/n पाई d स्क्वायर इनटू v, ठीक है, तो ये पुट कर दिया यहां पे। उसके बाद में दिस वेलोसिटी और वेलोसिटी गेट कैंसिल, तो क्या बचा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/n पाई d स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेन थ्री पाथ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आया, दैट 1/n पाई d स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास इस फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि हमने अजम्पशन ये किया था कि दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग ओनली एंड द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या, सोचो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। दैट मींस ये जो फार्मूला है ज्यादा करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया आगे, और हमने मेन फ्री पाथ के फार्मूले में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड किया, दैट इज 1/√2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर, ठीक है। सो ये बना हमारा फार्मूला किसके लिए, मेन फ्री पाथ के लिए, ठीक है। तुम चाहो तो इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, या इसी फार्मूले को तुमने याद किया तो भी चलेगा, मेन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 n पाई d स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने इसके पहले एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पता है सबको, व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, या क्या था वो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन था पीवी इज इक्वल्स टू nRT, क्या था, पीवी इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ये n जो था, दिस n इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। अभी कंफ्यूज हो सकता है तुम लोग को, n यहां पे लग गए वहां पे लग गए, ठीक है, तो चाहो तो अभी के लिए इसको n डैश से नोट करता है, n डैश, लेकिन है वो नंबर ऑफ मोल्स ही, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला याद है क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू देखा था हम लोगों ने मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो मास ऑफ गैस अगर टोटल यम है, मोलार मास मतलब क्या होता है, मोलार मास मतलब हाँ 1 मोल गैस का जितना मास होगा उसको बोलते हैं उसी का मोलार मास, ठीक है। तो ये है मोलार मास, ऐसे भी फार्मूला बना था, ठीक है। इस नंबर ऑफ मोल्स का और एक फार्मूला है, मान लो तुम्हारे पास जो भी गैस है, ठीक है, उस गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सो हमको पता है कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो क्या होता है Na, और उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का और एक फार्मूला बनता है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गैस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है। ए और फार्मूला तुम ध्यान में रख सकते हो, किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। तो चलो यहां पे कहानी बनाते हैं, और पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na इंटू क्या होगा, R इंटू T, ठीक है। लेकिन जो आइडियल गैस कांस्टेंट है R डिवाइड बाय जो एवोगाड्रो नंबर है, उनके रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, KB से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी जो N है हमारे पास, दिस N इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिवाइड में हम वॉल्यूम डाल देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दिस n डिवाइड बाय v को डिवाइड में लेकर गया तो kbt के इधर आएगा p के नीचे, दिस वाज p अपॉन kbt, और n अपॉन v को हम जानते हैं बच्चों, दिस n अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज n, इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं, दिस n इज व्हाट, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने गिवन वॉल्यूम में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, चाहो तो तुम इसको पढ़ सकते हो, या कोई जरूरी नहीं, इस फार्मूले को तुम मतलब ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, n अपॉन v को n डिनोट करेंगे, तो यहां पे p अपॉन kbt आएगा, मतलब ये n की कीमत हम कहां पे डाल सकते हैं, अपने इस मेन फ्री पाथ के फार्मूले में। तो फार्मूला कैसे होगा ये, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, जगह कम है हमारे पास, या इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलो क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2, n की जगह पर क्या आएगा, p, तो kbt आएगा ऊपर, एंड डिवाइड में आएगा बच्चों पाई d स्क्वायर, देख लो n की जगह पर पुट कर दिया, तो हमारे पास एक और फार्मूला बना। तो ऐसे इवेल्युएट करते जाओगे, तुमको अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे, तुम ऐसे रिलेशन इवेल्युएट करते जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद में देखा R और KB के बीच, मतलब जो भी रिलेशन तुमको डिराइव करना है, कोई दिक्कत वाली नहीं, R अपॉन Na
को के भी लिखा था, तो वो भी तुम यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन इवेल्युएट करते जाओ। तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लैम्बडा यानी कि मीन फ्री पाथ, इसका इन क्वांटिटीज का साथ में ऐसा रिलेशन है, जैसे ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके साथ मीन फ्री पाथ का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर बढ़ेगा किसी गैस का तो एक्सपांड होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो जो फ्री पाथ है उनके बीच में का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रेशर को तुम डिक्रीज करोगे तो मीन फ्री पाथ, प्रेशर का डिक्रीज करना मतलब फिर से मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस इंक्रीज करना। उसके साथ साथ में डायमीटर जो है, गैस मॉलिक्यूल की जो साइज है, ठीक है, वो डायमीटर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना जो मीन फ्री पाथ होगा कम होगा। क्योंकि डायमीटर जाना मतलब मान लो हालत से कोई बहुत बड़ा है और तो उसको मतलब आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं तो जल्दी जल्दी कोलाइड होगा, लेकिन बहुत हालत उसकी कम है तो बहुत इजीली जा पाएगा। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा है तो भी फ्री पाथ कैसे होगा, कम होगा। डेंसिटी के साथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो फ्री पाथ तुम लोगों को आइडिया आई होंगी फ्री पाथ किसको कहते हैं। तो फ्री पाथ बेसिकली क्या होता है, इट इज द एवरेज, व्हाट यू कैन से दैट, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ, एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जितने भी कोलिजन होते हैं उन कोलिजन का, सब कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस था उन सब डिस्टेंसेस का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दैट, मीन फ्री पाथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।